पाठ 13 सर्वनाम प्रोनाउन। सभी नाम संज्ञा होते हैं। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सभी नाम संज्ञा होते हैं, अतः सर्वनाम संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। राजीव ने यश से कहा, मैं गांव जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उपरोक्त वाक्यों में मैं का प्रयोग राजीव संज्ञा तथा तुम का प्रयोग यश संज्ञा के स्थान पर हुआ है, अतः मैं और तुम सर्वनाम है। राजीव प्रातः शीघ्र उठता है। सर्वप्रथम वह अपने माता पिता को प्रणाम करता है। वह राजीव संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, अतः वह सर्वनाम है। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। कहने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सामान्यतः पुरुष यानी कि नर अथवा नारी के लिए प्रयुक्त होने के कारण ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क. उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला या लेखक अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमको आदि। ख. मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। बोलने वाला या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें आदि। ग. अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। बोलने वाला या लिखने वाला अपने तथा सुनने व पढ़ने वालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उनका आदि। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसी निश्चित संज्ञा की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रमुख हैं यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें, इन, उन। उदाहरण देखिए। मेरा घर यह नहीं वह है। मैं कुछ आम लाया हूँ, इन्हें तुम खा लो। वे किसके बच्चे हैं? ये मेरी पुस्तकें हैं। वे हमारे पशु हैं, उन्हें यहाँ बुला लो। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनिट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं कोई, कुछ, किसी आदि। जैसे दाल में कुछ पड़ा है, वहां कोई नहीं जा सकता। मीना ने किसी से बात नहीं की। 4. संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, वह, जैसा वैसा, जो सो आदि। जो वह चाहेगा वह मैं नहीं करूंगा। जो सोता है सो खोता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे शोर कौन मचा रहा है? तुम्हारे थैली में क्या है? वह किसके साथ स्कूल गया था? उपरोक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसके प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। 6. निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे सारा काम मैं स्वयं कर लूंगा, तुम घर खुद चले जाना। वह आप ही उठकर खड़ा हो गया। उपरोक्त वाक्यों में स्वयं, खुद
तथा आप निजवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में अंतर। निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप के प्रयोग में थोड़ी भिन्नता है। यह भिन्नता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 1. पुरुषवाचक आदरसूचक आप का बहुवचन आप या आप लोग होता है, किंतु निजवाचक में आप ही दोनों वचनों में होता है। जैसे पुरुषवाचक आप क्या लेंगे, आप लोग कब लौटेंगे। निजवाचक आप भला तो जग भला, वह आप सारा काम कर लेगा। 2. पुरुषवाचक आदरसूचक आप प्राय मध्यम पुरुष और कभी-कभी अन्य पुरुष के लिए आता है, किंतु निजवाचक आप तीनों पुरुषों के लिए आता है। जैसे आप यहाँ बैठिए, मध्यम पुरुष। शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। आप जैसा सरल और ईमानदार व्यक्ति मिलना कठिन है, अन्य पुरुष। 3. पुरुषवाचक आदरसूचक आप वाक्य में अकेले आता है। जैसे आप बाजार से क्या लाएंगे, किंतु निजवाचक आप दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ आता है। जैसे मैं अपना भोजन आप ही बनाता हूँ। राघव आप ही उसे स्कूल तक छोड़ आया। सर्वनामों में वचन और कारक, नंबर एंड केस इन प्रोनाउंस। सर्वनाम विकारी शब्द है। वचन एक वचन, बहुवचन और संबंध रा, री, रे, का, की, के कारण ही सर्वनाम शब्द का रूप बदलता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा आदि। सर्वनाम के संबंध रूप विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए वहाँ इनका लिंग परिवर्तन विशेष्य के अनुसार हो जाता है। जैसे मेरा परिवार, तुम्हारा गांव, मेरी घड़ी, तुम्हारी घड़ी आदि। सर्वनामों में लिंग, जेंडर इन प्रोनाउंस। सर्वनाम शब्दों में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम शब्द स्त्री पुरुष सबके लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अतः किसी सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है अथवा उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ हो। उदाहरणार्थ, नेहा ने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। अजय ने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। संज्ञा का संबोधन कारक होता है, जबकि सर्वनाम का